आज की क्लास में प्रश्नावली 2L क्लास 9th मनोहर रे प्रकाशन की बुक है, तो प्रश्नावली 2L लगेगी, जिसमें प्रश्न नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में 1 से 3 तक के सारे क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 4 से स्टार्टिंग है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। एक बार सभी के पास बुक होगी डॉक्टर मनोहर रे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उपरयुक्त सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का क्या करना है, प्रत्येक का प्रसार करना है। तो इसका हमें प्रसार करना है। ध्यान दीजिएगा, एक हमने आपको सर्वसम्मिका नोट कराई थी a + b + c का होल वर्ग। a + b + c का होल वर्ग होता है a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। अब आगे देखिएगा बच्चों, इसको हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। जो यहाँ पर तीनों पद कैसे हैं, प्लस के। देखिएगा x + 2y + 4z। मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं a + b + c। जो सर्वसम्मिका हम लगाने वाले हैं उसको लिखेंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हम इसका यूज करने वाले हैं। देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x + 2y + 4z का स्क्वायर, तो लिखेंगे a की जगह पे x को कहेंगे तो लिखेंगे x⁻2 प्लस b की जगह पे 2y कहेंगे तो लिखेंगे 2y का स्क्वायर प्लस 4c की जगह पे 4z है तो लिखेंगे 4z का स्क्वायर प्लस 2 × a कितना x। a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है 2y प्लस फिर लिखेंगे बेटा 2, b कितना 2y, c कितना 4z। आगे ध्यान देना, प्लस 2 लिखेंगे, c कितना 4z, a कितना x। ध्यान देना एक एक स्टेप को, सभी बच्चे एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब देखिए, लिखेंगे x⁻2 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4, y का स्क्वायर y⁻2, 4 का स्क्वायर 16 z⁻2 प्लस 2 × 2 = 4 xy, 2 × 2 = 4, 4 × 16 yz प्लस 4 × 2 = 8 zx। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये प्रसार हो चुका है, क्यों कि यहाँ पर तीनों स्टेप आपके प्लस के हैं। तो a + b + c का होल वर्ग होता है a² + b² + c² + 2bc + 2ca + 2ca। इसके इस सर्वसम्मिका का यूज करते हुए मैंने इसका प्रसार कर दिया है। अब प्रश्न नंबर इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट दिया गया है, ये इसमें दिया गया है a प्लस का है, b माइनस का है, c प्लस का है। तो मीन्स लिख सकते हैं a - b + c का होल वर्ग अगर मैं इसमें लगा दूं तो आएगा a⁻2 + b⁻2 + c⁻2 और जहाँ जहाँ पर b आएगा वहाँ वहाँ पर माइनस आएगा, -2ab -2bc और प्लस 2ca। इसमें b का यूज नहीं है, तो यहाँ पर इस सर्वसम्मिका का यूज करेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग टू उसको ओपन कर देते हैं। लिखेंगे 2x - y + z⁻2। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखिएगा बेटा। तो यहाँ पर 2x - y + z का होल वर्ग, तो लिखा मैंने सर्वसम्मिका इसकी बना दी a - b + c का होल वर्ग। मीन्स यहाँ पर जो माइनस का है उसकी जगह पे -b कर दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे 2x का होल वर्ग प्लस y का होल वर्ग प्लस z का होल वर्ग -2, a कितना 2x, a कितना दिया गया 2x, b कितना y, तो यहाँ y लिखेंगे -2 × y × c कितना z। आगे देखिए प्लस 2c कितना z a कितना 2x। अब देखिएगा 2x का स्क्वायर मीन्स 2 × 2 = 4x⁻2 प्लस y⁻2 प्लस z⁻2 -4xy -2yz प्लस 4zx। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हो गया है डन। अब इसके थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया गया है बेटा, इसमें माइनस दिया गया, मीन्स -a + b + c। ये सर्वसम्मिका का यूज कर लेते हैं। तो माइनस, यहाँ पे माइनस का 2x तो माइनस का a कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे बेटा a⁻2 + b⁻2 + c⁻2 -2ab + 2bc - 2ca। जहाँ जहाँ पर a वहाँ वहाँ पर माइनस।
तो इस सर्वसम्मिका का यूज करके हम इसके थर्ड पार्ट को लगाने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम -2x + 3y + 2z का स्क्वायर बराबर -2x का स्क्वायर + 3y का स्क्वायर + 2z का स्क्वायर -2 × a 2x और b 3y और +2 × b 3y c 2z -2 × c है 2z और a है 2x। अब देखिएगा 2x का स्क्वायर बेटा माइनस इंटू माइनस, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर बेटा 4x⁻²। 3 का स्क्वायर 3y का स्क्वायर मतलब समझते हैं बेटा 3y⁻² का मतलब 3y का मल्टीप्लिकेशन 3y के साथ 3 3 जा 9 y⁻²। ऐसे ही आएगा 4z⁻² माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 जा 12 12xy माइनस सॉरी प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 yz माइनस 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 zx। ये रहा इसका थर्ड पार्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें जो सर्वसम्मिका लगने वाली है 3a - 7b - c, मीन्स इसमें 2 स्टेप माइनस की हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है बेटा, अगर मैं कहूँ a - b - c का होल वर्ग तो लिख सकते हैं a⁻² + b⁻² + c⁻² माइनस 2ab। अब यहाँ पर दोनों स्टेप माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2bc - 2ca। देखिएगा क्योंकि -b और -c दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये सर्वसम्मिका यूज करने वाले हैं। इस सर्वसम्मिका से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो 3a - 7b - c का होल वर्ग बराबर, तो पहले पद का वर्ग 3a का स्क्वायर 7b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर -2 × a कितना 3a, b कितना दिया गया 7b + 2 × b है 7b और c दिया गया है c माइनस 2 × c दिया गया c, a दिया गया 3a। अब सबको ओपन कर देते हैं। 3 का स्क्वायर बेटा 3 3 जा 9 a⁻², 7 7 जा 49 b⁻² प्लस c⁻², 2 3 जा 6 6 7 जा 42 av प्लस 7 2 जा 14 bc माइनस 3 2 जा 6 ca। ये क्वेश्चन नंबर रहा इसका 4th पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 की 4 पार्ट हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। तो चारों पार्टों को देखना है कि कौन सी स्टेप यहाँ पर, एक एक स्टेप को समझ के आपको करना है। अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं तो आशा यही करूँगा कि एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको एक एक पार्ट बड़ी आसानी से आपको समझ में आ सके। क्योंकि हर एक में जहाँ जिस प्रश्न में जिस सर्वसम्मिका का यूज किया गया है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपकी सर्वसम्मिका भी नोट कर दी है, जिससे आप लोग उसको आसानी से समझ के लगा सकें। तो इन सर्वसम्मिकाओं को चाहें तो आप अपने किसी अलग पेज पर नोट कर सकते हैं। तो जितने इस प्रश्न में जितनी भी सर्वसम्मिकाएँ यूज हो रही हैं तो उसका यूज हो रहा है कंटिन्यू, आप उन्हें कहीं अलग नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे बेटा। तो इसका पार्ट नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। इसका अगला पार्ट दिया गया है 5th पार्ट। 5th पार्ट में दिया गया -2x + -2x + 5y - 3z का स्क्वायर। अगर इस प्रश्न में देखा जाए, इस प्रश्न में 2 चीज़ें माइनस की हैं, तो याद रखना है जहाँ पर x और z दोनों आएंगे वो प्लस के हो जाएंगे। मीन्स अगर इसको कहें हम a और जिससे कहें b और इसे कहें c, तो उसकी पावर 2 है, तो ये होगा a² + b² + c² माइनस क्या आएगा बेटा 2bc -2ab -2bc और प्लस 2ca, कि जे माइनस जेड भी माइनस और एक्स भी माइनस।
तो लास्ट स्टेप इसकी प्लस की आने वाली है। इसके अकॉर्डिंग टू हम इसकी सर्वक्षमता आपको बना के लिख कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, -a + b - c का होल वर्ग। अगर मैं इसको ओपन करूं तो लिखूंगा बेटा a की पावर 2 + b की पावर 2 + c की पावर 2 -2ab -2bc +2ca। इस सर्वक्षमता का आप यूज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू इसे ओपन करेंगे, -2 + 5 माइनस का 3z का स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे -2 का स्क्वायर + 5y का स्क्वायर + 3z का स्क्वायर -2 इंटू a कितना 2x, b कितना 5y, एक हो गया। दूसरा है -2b, b कितना 5y, c कितना 3z +2c कितना 3z, a कितना 2x, ये रहा। अब सभी के वर्ग कर देते हैं। 4 का स्क्वायर + 5 5 जा 25 y की पावर 2 + 3 3 जा 9 z की पावर 2 2 2 जा 4 5 जा 20 माइनस का 20xy माइनस 5 3 जा 15 2 जा 30 30yz और प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 zx। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी हो चुका है डन। इसके आगे का पार्ट ये नीचे दिया गया है, तो ये हुआ डन। अब इसका आता है एक 6 पार्ट है। पार्ट नंबर 6 दिया गया है 1/4a 1/4a माइनस 1/2v प्लस a + 1 का स्क्वायर, यही तो है। ठीक, अब इसमें आपको देखना है, इसमें भी सर्वक्षमता हम लगाते हैं। अगर मैं कह देता हूँ ये a है, b है, c है, तो a ये पद -20 का है और प्लस c। अगर इसका स्क्वायर लगाएंगे तो a की पावर 2 b की पावर 2 c की पावर 2 -ab -bc और प्लस 2ca। इसके अकॉर्डिंग टू हम ये लगाएंगे। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम इसको ओपन करेंगे, 1/4a माइनस 1/2b + 1 का स्क्वायर लिखेंगे बेटा। पहले पद का स्क्वायर मीन्स 1/4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1/2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -2 इंटू a है 1/4a इंटू c है b है 1/2b प्लस माइनस का हो गया, माइनस फिर आएगा -2b है 1/2b इंटू c है 1 + 2 इंटू c इंटू 1/4a। एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। a² + b² + c² -2ab -2bc + 2ca। अब यहाँ से देख लो बेटा, देखिए 2 से 2 मैंने कट कर दिया, 2 से 2 ये कट हो गया, 2 2 या 4 ये कट हो गया। 1/4 का 1/16 a की पावर 2 + 1/4b की पावर 2 + 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, ये हमारा इसका हो जाएगा प्रसार। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट दिए गए थे, जो कि हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले ले चुके होंगे, सेकंड टाइम में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 होने के बाद, क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट एंड सेकंड पार्ट, जो कि मैंने बोर्ड पे नोट किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमें इसके करने हैं गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड कैसे करते हैं देखिएगा। जो इसमें दिख रहा है हमें, अच्छा हमें क्या दिखाई दे रहा है देखना, ध्यान से देखिएगा। 4x की पावर 2 प्लस 9y की पावर 2 प्लस 16z की पावर 2 प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अच्छा ध्यान देना बेटा, तो 4x² का मतलब ये दे रखा है 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर। मीन्स a b c हमें दिखाई दे रहा है कि हमें दे रखा है कि a² b² c²। मीन्स हमें a + b + c के होल वर्ग की कोई कंडीशन है वो अप्लाई कर देनी है।
सर्वसम्मिका जो लगेगी जिसमें a प्लस बी प्लस सी तीनों होंगी, वही सर्वसम्मिका हमको लगानी है। अब ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर एक एक स्टेप को ध्यान से करेंगे। अगर इस स्टेप को हम कहें 2x का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसको कहें 3y का स्क्वायर और इसको कहें 4z का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर माइनस प्लस, अब क्या बेटा आता है, पहले सर्वसम्मिका में आता है 2a कितना 2x, b मीन्स बाई 3y माइनस, एक एक स्टेप को ध्यान से करना है, फिर 2y 3y z 4z माइनस 16 में 2x 2x z 4z। देखना एक एक स्टेप को समझ के करना बेटा। 2 2 जा 4 4 जा 16 लिखा हुआ है, 2 3 जा 6 4 जा 24 लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 3 जा 12 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, एक चीज़ और है, यहाँ पर दो जगह माइनस दिखाई दे रहा है। माइनस कहाँ पर आना है, इसमें x और y दिया गया है और इसमें y z है और इसमें x z है। मीन्स कहने का ये है कि जिसमें पहले स्टेप में x और y दोनों प्लस के हैं, यहाँ पर y z आ रहा है और इसमें भी x z आ रहा है। मीन्स y इसमें प्लस का है, z x इसमें प्लस का है, z इसमें भी है, z इसमें भी है। मीन्स z की कंडीशन मीन्स c की कंडीशन जो होगी वो माइनस की होगी। तो यहाँ पर जो सर्वसम्मिका हमारी लगेगी वो होगी a प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग। कौन सी लगेगी बेटा, a प्लस बी माइनस सी के होल वर्ग। मीन्स हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इस सर्वसम्मिका का इसमें यूज हुआ है। तो a की जगह पे क्या दिया गया है बेटा, ध्यान देना, a की जगह पे है 2x तो यहाँ लिखेंगे 2x, b की जगह पे है 3y तो यहाँ लिखेंगे 3y, जो 4z यहाँ से देखने से लग रहा है कि z कैसा है हमारा माइनस का है तो लिखेंगे यहाँ पे 4z का स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। एक एक सर्वसम्मिका को ध्यान में रखते हुए लगाना है। कौन सी सर्वसम्मिका लगी है, a प्लस बी माइनस सी के होल वर्ग की। अगर a प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग ओपन करेंगे, जो क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है वही आ जाएगा। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। यहाँ पर दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz प्लस यहाँ पर क्या साइन है माइनस, यहाँ पर माइनस 8xz, ये दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो बेटा केवल बाई, ये b का स्क्वायर दिख रहा है, c का स्क्वायर पूर्ण नहीं है और a स्क्वायर भी पूर्ण नहीं है। और इस स्टेप में यहाँ पर 2 तो 2ab से चला हो जाएगा, बट √2 किधर से आया, यहाँ पे √2 कहाँ से आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझने हैं। अगर बेटा ये 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर, तो अगर हम इसको लिख दें बेटा, ध्यान देना, √2x का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बेटा, √2 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो √2 का मल्टीप्लिकेशन √2 के साथ जब करते हैं तो बेटा 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। अगर √2 का स्क्वायर किया मीन्स √2 का 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन तो 2 आ जाता है। मीन्स जो क्वेश्चन दिया गया वही आ रहा है। प्लस बाई की पावर 2 मीन्स बाई स्क्वायर प्लस आगे लिखा है 8। अगर 8 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। अगर हमें इसका स्क्वायर करना है मीन्स कंडीशन बनानी है तो 2√2 अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, √2 का √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाएगा तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2√2z का स्क्वायर। अब आगे देखो बेटा, माइनस लगा तो माइनस 2a कितना √2x इंटू b, बाई की जगह पे b, बाई कितना b कितना बाई प्लस 4 नहीं 2 आएगा, 2 की साथ क्या b कितना बाई, b कितना बाई, c कितना 2√2z 2√2z माइनस 2 x कितना √2x z कितना 2√2z। अब इसको ओपन कर लो, देखिएगा अब कंडीशन हमारी बन चुकी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब इसमें माइनस किन कंडीशन में, यहाँ पर दिया गया a b मीन्स x और y, इन दो में से कोई एक माइनस है।
यहाँ पर बाई और जेड आए हैं, तो बाई जेड मीन्स ये दोनों प्लस के हैं, और यहाँ पर जेड और एक्स आया है, तो मीन्स एक्स की कंडीशन दिखाई दे रही है जो कि माइनस की है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस रूट 2 एक्स प्लस बाई माइनस प्लस 2 रूट 2 जेड का स्क्वायर। ये करेंगे तो ये इसकी अकॉर्डिंग टू इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी हो चुका है डन। तो आप सभी लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की ओर। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से लगाना है आपको, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, एक एक स्टेप को समझ के लगाओ बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इतना स्लोली पढ़ा रहा हूँ, इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि शायद ही किसी क्लास में इतना स्लो पढ़ाया जा रहा हो। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अब इसको बेटा करते हैं, देखिएगा बेटा, 8a की पावर 3 मीन्स 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 2x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2a माइनस b। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं कहूँ से a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, इसको अगर बोल दूँ सर्वसमीका, a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस ab। अगर इस सर्वसमीका का यूज हम इस प्रश्न में कर दें तो आसानी से इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो देखिएगा, हम लिखेंगे 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 2x 2a माइनस b, जैसा क्वेश्चन दिया गया है मैंने उसी प्रकार इसको लिख दिया है। आगे की लाइन में इसको ओपन करेंगे इससे तो हो जाएगा 2a माइनस b, तो 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर आएगा 2, आगे क्या लिखना है माइनस का 2x और 2a माइनस b। अब ध्यान देना 2a माइनस b इधर भी है और इधर भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2a माइनस b ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका ओपन करेंगे 4a की पावर 2 प्लस b प्लस 4ab माइनस 2x ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हो चुका है डन। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। इन सभी प्रश्न मतलब इस जितने भी क्वेश्चन 1 से लेके अभी 5th तक कंप्लीट हुए हैं, 6 भी कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ पर सभी प्रश्नों में सर्वसमीका का यूज किया गया है। एक एक सवाल को ध्यान से आप लगाइएगा और सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके ही लगाइएगा। तो यहाँ डाल देते हैं हल। x की पावर 3 64 के इसके पास में लिख लें तो हो जाएगा बेटा 4 4 जा 16 4 जा 64 मीन्स ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस लिखेंगे 12 x इंटू एक्स माइनस 4। मैंने इसको इस प्रकार लिख दिया। आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं इसको इधर ही लिख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, अब देखिए बेटा, अगर ये है x का क्यूब माइनस 3a b कितना 4, b कितना 4, आगे देखना माइनस 4 का क्यूब। सर्वसमीका होती है, अच्छा सर्वसमीका एक होती है a माइनस a, कौन सी बेटा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। a माइनस b क्या है, a क्या है, b क्या है, a दिया गया है x, b दिया गया है 4, तो अंदर लिखेंगे बेटा x माइनस 4। अगर इसको कहें a और इसको कहें b तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 3ab a माइनस b मीन्स अगर सर्वसमीका अगर हमारी याद करें कौन सी, a माइनस b का क्यू जो होता है, a माइनस b का क्यू जो होता है वो a क्यू माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यू, यही तो होता है। इसी बेस पर मैंने जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया गया है सेम अकॉर्डिंग टू उसी तरीके से मैंने इसको फिट किया है, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b क्यूब। तो इसी आधार पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 4 का क्यूब। ये रहा हमारा आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हुआ है डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 6 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप से लिखना है।
जो घन दिए गए हैं, ये घन दिए गए हैं, इनको प्रसार करके लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है बेटा कि इसमें जो घन दिया गया है तो इसमें कौन सा घन लगाना है। यहाँ पर प्लस की कंडीशन है, अगर मैं इसको 2x को कह दूँ a और 1 को कह दूँ b, तो बेटा लग जाएगी सर्वसम्मिका यहाँ पर 1 प्लस a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, ये होता है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग टू ओपन करेंगे, 2x प्लस 1 का क्यूब, तो लिखेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए बी होने के बाद 2x प्लस 1, तो इसको ओपन करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6x 2x प्लस 1। इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसकी नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं 2x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 x की पावर 2 प्लस 6x। इसको ऐसे लिखेंगे 8x की पावर 3 प्लस 12 x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। तो ये इसका 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में दिया गया है 2a माइनस 3b का क्यूब, मीन्स सर्वसम्मिका जो लगेगी यहाँ पर a माइनस b का क्यूब, मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। यहाँ पर जो सर्वसम्मिका यूज हो रही है वो हमारी यूज हो रही है a माइनस b का क्यूब। तो a माइनस b का क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इसके अकॉर्डिंग टू जो हम सर्वसम्मिका लगाए, मतलब इस जो सर्वसम्मिका दी गई है, इस सर्वसम्मिका के आधार पर हम इस को प्रसार करेंगे 2a माइनस 3b की पावर 3 का हम प्रसार करेंगे। तो a क्या है, 2a है, तो यहाँ लिखेंगे 2a का क्यूब। माइनस b क्या है, 3b है, तो लिखेंगे 3b का क्यूब। माइनस 3 दिया गया, a दिया गया, a कितना 2a है, b कितना 3b है, a माइनस b का मतलब यहाँ लिखना है 2a माइनस 3b। अब देखिएगा 2a का क्यूब का मतलब है 2 2 जा 4 2 जा 8 a की पावर 3 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b की पावर 3 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 a b और 2a माइनस 3b। अगर कुछ बच्चे चाहें तो आप उसको प्रसार यहीं पे करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगली स्टेप आप लगा सकते हैं। अगली स्टेप में बेटा क्या होना है, 8a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस 18 2 जा 36 18 2 जा 36 a की पावर 2b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 3 या 54 a b की पावर 2। अब देखिएगा इसको क्रमांक से लिख लेते हैं अगर हम, तो लिखेंगे 8a की पावर 3 माइनस 36 a की पावर 2b प्लस 54 a b की पावर 2 माइनस 27 b की पावर 3। ठीक है ना। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी होता है डन। अब इसके थर्ड पार्ट की ओर आते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा सर्वसम्मिका a प्लस b की लगेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसको डायरेक्टली हम करते हैं। तो ये a प्लस, अगर हम इसको कहें 3/2x प्लस 1 का क्यूब कहें, अगर हम इसको कह दें a तो हो जाएगा 3/2x का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a कितना 3/2 x b कितना 1, तो 3ab हो जाएगा इंटू 3/2x प्लस 1, ये हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9/2 x 3/2x प्लस 1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसकी अगली स्टेप हम लिख सकते हैं 27/8 x की पावर 3 प्लस 1 9 3 27 4 x की पावर 2। इसका इधर आ जाएगा 9/2x। अगर इसको सीधा सीधा लिखें 27/8 x की पावर 3 प्लस 27/4 x स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया है a माइनस b का क्यूब। सेकंड सवाल 7 का सेकंड पार्ट जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग टू इसको हम ओपन करेंगे। देखिएगा x का क्यूब मीन्स a का क्यूब माइनस b का क्यूब मीन्स 2/3 y का क्यूब
माइनस 3a, ए क्या है x है, b क्या है 2/3 y है, और a माइनस बी मीन्स x माइनस 2/3 y ये दिया गया है। अब एक्स क्यू का मतलब x की पावर 3, 2 2 4 2 8/27, y की पावर 3 माइनस 3 से 3 ये कट जाएगा तो 3 2 6, y इधर हो जाएगा x माइनस 2/3 y। इसको यहाँ छोड़ के सकते हैं, नहीं तो इसके आगे की स्टेप लिखेंगे 8/27 y की पावर 3 माइनस 6xy प्लस 6 2 12/3 y की पावर 2, 3 4 12। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सीरियल से x की पावर 3 माइनस 6xy प्लस 4y की पावर 2 माइनस 8/27 y की पावर 3। एक एक स्टेप को ध्यान से करना है। इसका मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 12/3 है, 3 4 12 कट हो गया, y की पावर 2 हो गया, और इसको मैंने क्रमांक से लिख दिया है, मीन्स x की पावर 3 फिर x फिर y फिर y। तो क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब नेक्स्ट इसके सवाल हम नेक्स्ट डे लगाएंगे। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो इस वजह से क्लास पूरी नहीं चल पा रही है, लेकिन सारे सवाल आपको लगवाए जाएंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, किसी को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बेटा जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं तो आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन अधिक से अधिक करें। जितनी सर्वसम्यकाय अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो आ रही हैं उन्हें आप अलग पेज पर नोट करते रहें और इन्हें बार बार रिवाइज करते रहें, क्योंकि इस प्रश्नावली जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पुट हो रही है। पूरी एक्सरसाइज में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में सर्वसम्यकाएँ जितनी भी हमारी बीजी सर्वसम्यकाएँ हैं सभी आपको याद होनी चाहिए। आप लोग उन्हें याद कर लें। याद करने से क्या होगा बेटा, आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। सभी बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो अधिक से अधिक अपने चैनल को शेयर करें, जिससे आपका चैनल